एक लंबी सड़क और दोनों तरफ से घने पेड़ और बीच में एक ऐसी खामोशी जो आपकी सांसें रोक दे। क्रोसेंग के दाव हिल्स में एक रोड है जिसे लोकल्स डेथ रोड कहते हैं। आज इस वीडियो में आप जानोगे कि उस सड़क पर लोकल्स रात को जाने से क्यों डरते हैं। सोचिए, उस सड़क पर आप अकेले चल रहे हैं, शाम ढल चुकी है और हवा बिल्कुल रुक चुकी है और अचानक एक छोटा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में आपके आगे चल रहा हो और आप उस बच्चे को पुकारते हो धीरे से कि बेटा घर चले जाओ, रात हो गई है। वो बच्चा वहीं रुक जाता है और धीरे धीरे पलटता है और जब वो पूरी तरह से पलट जाता है तब आप देखते हो कि उसके कंधे के ऊपर कुछ है ही नहीं। कंधे का निचला हिस्सा और खून। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दाव हिल्स की सच्चाई है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही डरावनी स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की कहानी आपकी रात की नींद उड़ा देगी। और बेल आइकन भी प्रेस कर लें जो अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास खुद आ जाए। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। दार्जिलिंग के बीच में एक ऐसी जगह भी है जहां दिन में भी इतनी धुंध रहती है कि 5 कदम आगे का दिखना मुश्किल है। लोग इसे लैंड ऑफ व्हाइट ऑर्चिड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर व्हाइट फूल बहुत खिलते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई फूलों की जगह नहीं है, ये भटकती आत्माओं की जगह है। यहाँ पे पाइन के लंबे लंबे पेड़ हैं। इन्हें देख के लगता है कि जैसे आसमान को छू रहे हो। इनमें से कुछ पेड़ों के पास आप शाम ढलने के बाद जाओगे तो आपको कुछ ऐसी आवाज सुनाई देगी जैसे कोई कुल्हाड़ी मार रहा हो, लकड़ी काट रहा हो, लेकिन आपको वहां कोई दिखेगा नहीं, सिर्फ अंधेरा और आवाज। लोकल्स कहते हैं यहाँ 5 बजे के बाद कोई जाता नहीं है, क्योंकि 5 बजे के बाद ये जंगल बदल जाता है। दाव हिल्स रोड और फॉरेस्ट ऑफिस के बीच में एक पतली सी सड़क है जिसे लोकल्स डेथ रोड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये एक नाम नहीं है, ये एक वार्निंग है। यहाँ के लकड़हारे जो रोज वहां पर जाते हैं, उन्होंने बताया है उस बच्चे की आवाजें वो रोज सुनते हैं और उन्होंने उसको कई बार देखा है। स्कूल यूनिफॉर्म और छोटी सी हाइट और हेडलेस बॉडी। एक लकड़हारे ने बताया 2019 में 4:30 बजे वो जल्दी जल्दी लकड़ी काट रहा था क्योंकि उसे पता था मुझे 5 बजे तक यहाँ से निकलना है। फिर अचानक उसकी नजर 20-25 फुट आगे गई। एक छोटा सा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में धीरे धीरे चल रहा था। उसको लगा बच्चा स्कूल से आने में लेट हो गया है और रास्ता भटक गया है। लकड़हारे ने उस बच्चे को आवाज दी, बेटा इतनी रात में यहाँ पे अकेले घूम रहे हो। लेकिन वो बच्चा चलता रहा धीरे धीरे। वो लकड़हारा उस बच्चे के पास गया। उस बच्चे ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और धीरे धीरे चलता रहा। वो उस बच्चे के पास गया और बिल्कुल पास जाके उसको एहसास हुआ उसका सर था ही नहीं, सिर्फ गर्दन, और उससे खून टपक रहा था। लेकिन वो बच्चा चले जा रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो। लकड़हारा तुरंत भागने लगा और थोड़ी दूर जाके उसने पीछे देखा, वो बच्चा वहीं खड़ा था और धीरे धीरे उसकी बॉडी मुड़ रही थी, बिना सर बिना आंखों के। लग रहा था जैसे वो उसको देख रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ लकड़हारे की कहानी नहीं है। 2003 में एक आदमी था, अनिल दत्ता, फॉरेस्ट रेंजर, 20 साल का एक्सपीरियंस और दाव हिल्स के जंगल का इंचार्ज। अनिल को ये सब सुनने को मिला लोकल से, लेकिन अनिल कहता था ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन सिर्फ एक रात में ही उसकी पूरी सोच बदल गई। नवंबर का महीना था, धुंध बहुत गहरी थी, रात के 9 बज रहे थे। अनिल अपने फॉरेस्ट बंगलो में बैठा हुआ था और जंगल के रिकॉर्ड चेक कर रहा था। लेकिन सडनली तभी उसको एक आवाज सुनाई दी, किसी के चलने की, धीरे धीरे, बिल्कुल बंगलो के पास। अनिल खिड़की के पास गया, टॉर्च ली और बाहर देखा। धुंध में उसको एक छोटी सी बॉडी दिखी, एक बच्चे की। अनिल ने बंगलो के बाहर जाने की सोची नहीं, उसने वहीं से चिल्लाया, कौन है, क्या चाहिए? लेकिन बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चा स्टिल खड़ा रहा और उसकी पीठ अनिल की तरफ थी। अनिल को लगा कोई लोकल का बच्चा रास्ता भूल गया होगा। अनिल टॉर्च हाथ में लेकर बाहर गया, धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ। बेटा इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन बच्चा कुछ बोला नहीं। अनिल उसके और पास गया, सिर्फ 5 कदम दूर था और बच्चे ने फिर अपनी बॉडी घुमाई। अनिल ने जैसे ही उस बच्चे को देखा, अनिल एकदम से चुप हो गया। गर्दन का निचला हिस्सा खून से लिपटा हुआ और ऊपर कुछ नहीं, सिर्फ खाली। अनिल के हाथ से टॉर्च गिर गई और अनिल 2 कदम पीछे हटा। वो बच्चा या जो कुछ भी वो था, वो स्टिल वहां पर वैसा ही खड़ा रहा। और तभी वो हेडलेस बॉडी का टॉर्सो धीरे धीरे अनिल की तरफ घूमने लगा। गर्दन तो नहीं थी उसकी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अनिल को देख रहा है। अनिल भाग के बंगलो के अंदर गया, डोर लॉक किया
और जल्दी से अपने कमरे के अंदर आ गया। लेकिन दोस्तों, रात अभी शुरू हुई थी। अनिल अपने कमरे में बैठा हुआ था, बहुत जोर से कांप रहा था और उसके दिमाग में वही सारा सीन बार बार आ रहा था। हेडलेस बॉडी, खून और वो घूमती हुई बॉडी। रात को 11 बज गए थे, सब कुछ शांत हो गया था और तभी अचानक से एक आवाज आई, खट खट खट, किसी के चलने की आवाज बंगलों के अंदर से। अनिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा मैंने डोर तो अंदर से लॉक किया था, फिर कौन अंदर आया है। और कदमों की आवाज उसके कमरे के पास आती सुनाई दे रही थी। वुडन फ्लोर था तो एक एक कदम क्लियर सुनाई दे रहा था, खट खट खट, पास और पास। अनिल के कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। कदमों की आवाजें बिल्कुल अनिल के कमरे के गेट के पास से आ रही थी और फिर अचानक आवाज रुक गई और चारों तरफ खामोशी हो गई। अनिल की सांसें रुक गई थी, वो गेट की तरफ देख रहा था। फिर अचानक गेट का हैंडल नीचे होने लगा धीरे धीरे, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन डोर लॉक था। हैंडल नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अनिल ने चादर ऊपर की तरफ खींचा, अपना फेस ढक लिया और प्रे करने लगा और फिर सब कुछ रुक गया। कदमों की आवाज, हैंडल की आवाज। लेकिन कुछ देर बाद फिर अचानक से एक आवाज आई, बहुत धीरे लेकिन बिल्कुल क्लियर, जैसे अनिल के कान के पास खड़ा होकर कोई कह रहा हो, बाहर आओ, बाहर आओ। अनिल ने चादर कस के पकड़ी और आंखें बंद कर ली। पूरी रात वो ऐसे ही पड़ा रहा। सुबह 7 बजे उसने दरवाजा खोला। बंगलो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद एक फॉरेस्ट ऑफिसर आया, उसका नाम था रमेश। रमेश ने अनिल को देखा और हंस दिया। उसने कहा, क्या हुआ अनिल भाई, चेहरा देख के लग रहा है पूरी रात सोए नहीं। अनिल ने पूरी बात रमेश को बताई, चलने की आवाजें, हेडलेस बॉडी, सब कुछ। रमेश ये सब सुनकर सीरियस हो गया। रमेश ने बोला, मतलब तुमने उसको देख लिया, वो लड़का जिसको सब देखते हैं, मतलब आपने दाव हिल्स को सच में देख लिया। रमेश ने अनिल को बताया, दाव हिल्स में एक आत्मा है, एक बच्चे की, जिसके सर को किसी ने काट दिया था कई साल पहले, और वो आत्मा यहाँ भटकती है। हर उस इंसान को वो दिखती है जो यहाँ अकेले रहता है। अनिल को अब सब समझ आया, वो सब कुछ भ्रम नहीं था, वो सच था जो उस रात उसके साथ हुआ। अनिल दत्ता ने 2 महीने बाद दाव हिल्स से ट्रांसफर ले लिया। रिटायर होने के बाद भी वो कहते हैं, दाव हिल्स में कुछ है ऐसा जो हम सब समझ नहीं सकते, और इतने सालों बाद भी मुझ में वहां वापस जाने की हिम्मत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ जंगल की बात नहीं है। जंगल के बीचों बीच एक स्कूल है, विक्टोरिया स्कूल, 100 से भी ज्यादा साल पुराना स्कूल, और दिसंबर से मार्च तक ये स्कूल बंद रहता है क्योंकि विंटर वेकेशंस होती हैं। लेकिन जब ये स्कूल बंद रहता है, असली हॉरर तब शुरू होता है। लोकल्स कहते हैं 6 बजे के बाद स्कूल के अंदर से आवाजें आती हैं, किसी के चीखने की, किसी के चलने की, जैसे कॉरिडोर्स में कोई चल रहा हो, बच्चों के हंसने की, जैसे वहां पर बच्चे खेल रहे हो, बहुत धीरे लेकिन क्लियर। 2015 में एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसका काम था स्कूल की नाइट ड्यूटी। वो कहता था, दिसंबर में जब स्कूल बंद होता था, रात में मैं बिल्डिंग में अकेला रहता था और रात को 11 बजे के बाद डेली किसी के चलने की आवाज सुनता था, जैसे सेकंड फ्लोर से कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा हो। लेकिन हिम्मत करके एक बार सेकंड फ्लोर पे गया और हर जगह टॉर्च लगा के देखी, हर क्लासरूम खाली था। लेकिन जब वो ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा था, अचानक से उसको एक क्लासरूम की खिड़की पर अंदर से एक बच्चा खड़ा दिखा, जैसे वो उसको देख रहा था। उसने टॉर्च उस खिड़की की तरफ करी, लेकिन खिड़की खाली थी। 2 महीने बाद वो गार्ड नौकरी छोड़कर चला गया। दोस्तों, ये सिर्फ उस गार्ड की कहानी नहीं थी, ऐसी कहानी बहुत सारे गार्ड्स बता चुके हैं। लेकिन दोस्तों, दाव हिल्स के जंगल में सिर्फ वो हेडलेस बॉडी नहीं, वहां से एक और हॉरर स्टोरी निकल कर आती है। ग्रे कपड़े, लंबे बाल, और वो चुपचाप चलती रहती है। एक ट्रैकर ने बताया 2023 में वो जंगल के बीच में था, 5:30 बज रहे थे, उसको वहां से जल्दी निकलना था, लेकिन अचानक से पेड़ के पीछे से ग्रे कपड़ों में एक औरत निकली। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, सीधा जंगल की तरफ चली गई। उसको थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि वहां कोई रास्ता नहीं जाता था, वहां पर बहुत घने पेड़ थे, जंगल था। वो उसकी तरफ गया, उसकी तरफ देखा, लेकिन वो औरत अचानक से गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। दोस्तों, दाव हिल्स के जंगल से थर्ड हॉरर स्टोरी निकल कर आती है, रेड आइज। बहुत लोगों ने रात को जंगल से गुजरते हुए वो लाल आंखें देखी हैं, अंधेरे में जो आपको आते जाते घूरती हैं,
कई लोकल्स कहते हैं ये कोई जानवर है, लेकिन जानवर एक जगह खड़े होकर इतनी देर तक आपको नहीं देखता। कई लोग कहते हैं ये कुछ और है। तो ये सब इतने सालों से क्यों हो रहा है? दाव हिल्स इतना हॉन्टेड क्यों है? दोस्तों हिस्ट्री देखो, 1900 से लेकर 1934 के बीच में इस एरिया में 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई। कुछ बीमारी से, कुछ जंगल में खो गए और कुछ एक्सीडेंट में मर गए। 50 से ज्यादा बच्चे एक ही जगह पर। और सिर्फ बच्चे नहीं, 1920 के आसपास यहाँ टिम्बर ट्रेड का सेंटर था, लेकिन काटने वाले 200 से ज्यादा वर्कर्स एक साल में यहाँ मर गए। एक्सीडेंट्स, पेड़ गिरना, जानवर, बीमारी, इतनी मौत एक ही जगह पर इतने साल तक। लोकल्स कहते हैं वो सब अब भी यहाँ हैं। उन बच्चों की आत्मा जो कभी घर नहीं पहुंच पाए, वो वर्कर्स की आत्माएं जो अपना काम अधूरा छोड़ गए, सब यही हैं, दाव हिल्स के जंगल में भटक रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप कभी क्रुसोंग जाओ और दाव हिल्स देखना तो कुछ बातें याद रखना। पहली बात, वहां 5 बजे के बाद मत जाना। दूसरी बात, कभी अकेले मत जाना। तीसरी बात, अगर कोई पीछे से आपको आवाज दे तो पीछे मत मुड़ना, सीधे चले जाना, क्योंकि दाव हिल्स के जंगल में जो दिखता है वो इंसान नहीं होता। अनिल दत्ता आज भी कहते हैं दाव हिल्स के जंगल में कुछ है, कुछ अलग, जो हम आज भी नहीं समझ सकते। तो यह है दाव हिल्स की हॉन्टेड कहानी, इंडिया के सबसे हॉन्टेड हिल स्टेशन की। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो स्टोरी को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को भी दबा दें, जो नेक्स्ट स्टोरी आपके पास अपने आप पहुंच जाए। और एक बात ध्यान रखिए, अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता, अंधेरा कभी कभी हमारे साथ भी चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।